हुए रहते हैं। हम जब भी यहाँ बनते हैं कुछ न कुछ हमें मिलता है। और हमारे ग्रेट ग्रेट ट्रेनर हमारे इस गुरुकुल में हमेशा बने हुए रहते हैं। और हम सब कुछ न कुछ आस लेके बने हुए रहते हैं कि आज हमारे बड़े बड़े महागुरुजन, हमारे ट्रेनर कुछ न कुछ हमारे लिए लेके आए होंगे। ये सोचकर हम प्रतिदिन बने हुए रहते हैं। और हमारा आस कभी निराश नहीं होता है। हम आते हैं और कुछ ना कुछ हम लेके जाते हैं। हमारे इस गुरुकुल का यही एक विशेषता है। हम जब भी बनते हैं तब भी कुछ ना कुछ तो हम लेके जाते ही हैं। तो साथियों, हमें प्रतिदिन इस गुरुकुल में बनना चाहिए और अपने अंदर के बात और हमारे मन की भड़ास और हमारे मन की शांति के लिए हम इस गुरुकुल में एड्रेस करते हैं। और हम अपना मन का बात रखते हैं और अपने आप को हल्का भी करते हैं। तो इसी तरह हम प्रतिदिन बना करें और अपने साथियों को भी लाना चाहिए, लाया करें। और मैं आगे सेशन की ओर बढ़ता हूं। मैं हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट गुरुदेव हमारे छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं। उन्हें मैं सभी कोहोस्ट के साथ और मुझे साथ देने का कष्ट करेंगे ताकि मैं उन्हें इनवाइट कर सकूं। तो मैं उन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं। हम सब मिलकर उन्हें इनवाइट करेंगे। छत्तीसगढ़ से बने हुए हैं, जगदलपुर से एस के गाइन सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। Most welcome, Most SK. welcome, sir. Thank Most you. welcome, sir. Most welcome. Thank you, my dear friend DK सिन्हा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही शानदार तरीके से मुझे आज के इस रात्रिकालीन जूम पैनल में ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित किए। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। आप बहुत ही शानदार तरीके से आज का होस्टिंग पार्ट निभा रहे हैं। और यहाँ जितने भी वेलकम करने वाले सभी मातृशक्ति एवं पुरुष शक्ति को सभी को मैं दिल से नमन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे कलावती मैम, रितेश मुंशी सर, आशित कुमार सर जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, आज ही से इन्होंने एक्टिव हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लगातार ऐसे एक्टिव रहेंगे और आते रहेंगे। सुमित्रा डिगर से मैम, राम लखन पटेल सर, बबीता चौरासी मैम, अरविंद सर, विश्वाल सर, ऐसे बहुत सारे जो कि लिस्ट के आधार पर बहुत नीचे तक जाएंगे तो टाइम लग जाएगा। सभी को मैं आज के इस जूम पैनल में ट्रेनिंग पार्ट को सुनने के लिए उपस्थित हुए अपने अमूल्य समय देकर, तो आप लोगों को धन्यवाद करता हूं। और इस जूम पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट मार्गदर्शक भीष्म पितामह श्री कुलदीप सिंह पुंधीर सर को मैं दिल से नमन करता हूं। शायद आपका तबीयत पहले से बहुत बेहतर होंगे। और हमारे एमडी मीरज सर अभी स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, तो उनको भी धन्यवाद करता हूं। और इस पैनल को रोजाना ओपन और क्लोज करने के लिए हमेशा चौकीदार की भांति यहाँ पर सेवा प्रदान करने वाले हमारे श्री राम लखन पटेल सर को दिल से नमन करता हूँ। सबसे पहले मैं ईश्वर का धन्यवाद देते हुए और इस सिस्टम के जन्मदाता, संस्थापक, एमडी, डायरेक्टर हमारे श्री के डी प्रतापन सर जो कि इस सिस्टम को चला रहे हैं और उन्होंने अपने सबसे कष्टदायक एक समय व्यतीत कर रहे हैं हम सब के लिए, उन्हें नमन करता हूं। और उनके साथ देने वाले उनके लाइफ पार्टनर, हम सब के मातृशक्ति जिसे हैरिस माँ कहा जाता है, और सबको शक्ति प्रदान करने वाली ऐसे दुर्गा शक्ति सीना पथापन मैम को भी दिल से नमन करता हूँ। और आज का जो ट्रेनिंग है माई सेल्फ शिशिर ट्रेनिंग पार्ट को शुरुआत करने जा रहा हूँ। और वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा जो कि आप ही लोगों से मैं सीखा हूँ। तो आज के सुबह से 6:55 से लेकर 8:30 के पैनल में
जो भी वहाँ पर ट्रेनिंग के रूप में प्रस्तुत किया गया, जैसे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, सहनशील और 8:30 के में उम्मीद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आज का दिन भर जो सेशन चला, उसी बेसिस पे हम यहाँ चर्चा करेंगे कि ये सब चीज़ जो है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, सहनशीलता, उम्मीद, हम किस बात का उम्मीद करते हैं, किस लिए हम यहाँ पर आते हैं और किस चीज़ के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। तो ज़रूर आप लोगों को मालूम होगा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हम एक संगठन में रहकर ये सारी चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति कभी भी उन्नति नहीं कर सकते, कभी प्रगति नहीं कर सकते हैं। एक अकेला रहने वाले तो बहुत ही कम है, क्योंकि पशु-पक्षी में भी एक संगठन में रहते हैं, चाहे वो कहीं भी अपना पेट पालने के लिए चले जाएँ, लेकिन शाम के समय ज़रूर अपने घोंसले में, अपने एरिया में आ जाते हैं। तो हर पशु-पक्षी और जीव में एक संगठन का रूप लेते हैं और हम तो मनुष्य हैं और बहुत समझदार हैं। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए, यानी कि एक संगठन में रहकर एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए जो रास्ता ढूँढ रहे हैं, वही है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेटवर्क बिज़नेस। तो नेटवर्क के बारे में ही हम चर्चा करेंगे। साथियों, आप लोगों को मालूम है कि हम सब यहाँ जितने भी यहाँ पर पार्टनर्स उपस्थित हैं, सभी एसोसिएट्स हैं कंपनी के, यानी कि कंपनी का पार्टनर बने हैं। कैसे बने हैं? कुछ नियम होते हैं, जैसे कि जो घरेलू सामान यूज़ करते हैं, उसी सामान के बेसिस पे बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर यानी कि ऐसा एक संगठन में शामिल हुए हैं, जो कि जो भी यहाँ एसोसिएट बने हैं, उनका ये परम कर्तव्य होता है कि जो भी रोज़ाना घर का सामान यूज़ करते हैं, ज़िंदगी भर वही सामान यूज़ करते रहेंगे और इस यूज़ करते हुए अपने आर्थिक लाभ लेंगे, एक सिस्टम के ज़रिए। क्योंकि अभी भी आप लोग मार्केट से सामान लेते हैं, लेकिन आपके पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जिससे कि आपके घर में 2 पैसा आता हो। क्योंकि उसके लिए एक आधार स्तंभ होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, एक नियम कायदे होना चाहिए और सरकारी अनुमति से वो सारी चीज़ चलना चाहिए, तभी हम इनकम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप जैसे ही मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर दुकान से कोई भी सामान खरीदी करते हैं, कोई बेनिफिट नहीं हो पाता है। सबको मालूम है, लेकिन फिर जब एक संगठन की बात आती है, इस संगठन में रहकर वही काम करेंगे, तो लोग इसमें किंतु-परंतु या और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो ये जो संगठन है, इस संगठन में रहकर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं, ऐसे ठोस कारण हैं कि क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस करना चाहिए। इससे पूर्व में भी चर्चा किया गया था कि जो नेटवर्क मार्केटिंग है और आय के स्रोत हैं, आय करने का इसमें 4 तरीके होते हैं, जैसे एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी, बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर। तो हम अधिकतर लोग जो है मिडल वर्ग का जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग हम एम्प्लॉयी होते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयी होते हैं। यानी कि कोई सर्विस प्राइवेट वो सरकारी सर्विस करते होंगे या कोई छोटे-मोटे अपने पर्सनल बिज़नेस करते होंगे। लेकिन हम 95% लोगों में आते हैं और जो कि कम इनकम प्राप्त करते हैं, संघर्ष करते हैं। लेकिन 5% लोग ऐसे होते हैं जैसे कि बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर, ये लोग कौन होते हैं? इनके पास नेटवर्क होते हैं। बिज़नेस ओनर जो हैं, इनका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, यानी कि बहुत सारे लोग इनके लिए काम करते हैं और ये काम करे या ना करे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा सिस्टम का इजाद किए हैं कि जिनके ज़रिए हज़ारों लोग काम करते हैं और वो एक व्यक्ति मान लीजिए 8 घंटे काम करते हैं, तो 1000 लोगों में कितने घंटे काम करते होंगे? जबकि स्वयं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करते हैं, लेकिन एक सिस्टम का इजाद किए और उसी सिस्टम के ज़रिए उन्होंने हज़ारों घंटा डेली काम करते हैं और काम का मतलब टाइम इज़ मनी, जिसे कहते हैं टाइम इज़ मनी, यानी जितना समय वो उस काम में लगाते हैं, उसके एवज़ में उनको आय प्राप्त होते हैं और उस आय में से कर्मचारी लोगों को अपना वेतन दे के जो बचता है, वो उसका जो सरप्लस इनकम होते हैं। इसी प्रकार जो इन्वेस्टर होते हैं, इन लोगों का तरीका अलग है। ये लोग पैसे से ही पैसा कमाते रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो साथियों, हमें इस जो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी इसमें ही जो है हम 20% आय प्राप्त करते हैं और 80% जो आय ये लोग बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर लोग करते हैं। तो हमें इस कैटेगरी से उस कैटेगरी में जाना है, यानी कि 80% आय प्राप्त करने कैटेगरी में जाना है। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरत है? एक संगठन, और संगठन मतलब नेटवर्क मार्केटिंग, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग
हमें क्यों करना चाहिए? हमेशा अधिकांश लोग काम पर क्यों जाते हैं? क्योंकि उसे खूबसूरत ज़िंदगी और कमाल का ज़िंदगी जीना चाहता है, इसलिए ये लोग काम पर जाते हैं। हमें ऐसे काम चुनना चाहिए जो हमें सपनों की ज़िंदगी की तरफ जाने में मदद करे। सुबह से उठकर सुबह से रात के बीच में हम हमारे जो प्रोडक्टिव आवर होते हैं, जो टाइम होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होते हैं, सबसे शानदार और कमाल के समय होते हैं, सुबह से उठकर और रात तक के। वे हमारे ये टाइम जो है हम काम पे लगा देते हैं। जो अपना रूटीन काम रहते हैं, रोज़गार पाने के लिए आए, परिवार को चलाने के लिए उसी काम में चले जाते हैं। जैसे अगर आप काम पे खुश नहीं हैं, जो काम आप वर्तमान में कर रहे हैं, उस काम पे यदि आप खुश नहीं हैं, तो आपको ऐसा काम चुनना चाहिए, जो आपको खुशी देता हो, जो काम को करते हुए आपको आनंद आता हो, खुशी मिलता हो, हैप्पीनेस मिलती हो। इसलिए हर इंसान को ज़रूर नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना चाहिए। ऐसे कुछ कारण हैं कि क्यों हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग को कंसीडर करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग काम तो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर केवल 2 कैटेगरी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयी और सर्विस एम्प्लॉयी नहीं, सबके लिए जो नेटवर्क मार्केटिंग सबके लिए काम करता है। क्योंकि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है सबके लिए, सभी के लिए है, ऐसा कोई ये नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, सभी के लिए है। ऐसे कुछ कारण हैं कि क्यों हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग को कंसीडर करना चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉमन मैन सॉल्यूशन टू बिल्ड सेकेंडरी सोर्स, यानी आम इंसान के लिए, हर इंसान के लिए जो है सेकेंडरी सोर्स जो है वो है नेटवर्क मार्केटिंग। और उनका हर व्यक्ति को एक सेकेंडरी सोर्स बनना चाहिए। उन्होंने वर्तमान में जो प्राइम टाइम देकर जो काम कर रहे हैं, जो आय प्राप्त कर रहे हैं, वो उसका टाइम है, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। लेकिन यदि उसको आगे स्वतंत्र बना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसका कोई सेकेंडरी सोर्स अपनाना होगा। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल, ड्यूएबल, वैल्यूएबल, लॉजिकल, लीगल तरीका है और एक कमाल का सेकंड इनकम सोर्स जो है, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। आप आज आपको ठीक से ज़िंदगी जीना है, एक बेसिक सेट आपको आपके ज़िंदगी में चाहिए, ठीक से, ठीक जगह पे, एक ठीक से अपना मकान पे रह पाए, एक गाड़ी ईएमआई के अफ़ोर्ड कर पाए, 2 बच्चों को ठीक से स्कूलिंग दे पाए और थोड़ा बहुत अपने बच्चों के लिए और फ्यूचर के लिए सिक्योर कर पाए, इसके लिए आपको सेकंड इनकम सोर्स बहुत ही आवश्यक है साथियों। आप एनी इनकम टैक्स लॉयर, एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एनी आप वेल्थ कंसल्टेंट के सभी से आप पूछेंगे तो बताएँगे नहीं, सेकंड सोर्स इनकम बहुत ही आवश्यकता है। सेकंड सोर्स इनकम कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये कंपल्सरी है। वो दिन चले गए जब हम जॉब सिक्योरिटी की बात किया करते थे। आजकल रोबोट का ज़माना आ रहा है और सॉफ्टवेयर का ज़माना आ गया है। तो जो अभी प्रोफ़ेशनल जो अ, काम है, अभी जो काम कर रहे हैं और इस काम को जैसे कोई सर्विस करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, लेकिन इस काम को आजकल रोबोट ने ले रहे हैं, यानी कि अभी नौकरी से हाथ धोने वाले समय आ गए हैं और चिंतित हो गए हैं। इसलिए ऑप्शन भी हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वो जो अभी टेक्नोलॉजी आ गया है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ रहे हैं, तो हमारे पास भी ऑप्शन भी तो है। तो क्यों ना हम समय रहते हुए उस ओर कदम रखें और अपने जो भविष्य है, अपने परिवार को सिक्योर करें। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम लोग अभी मान लीजिए आने वाले दिन में जो अभी जो रोबोट का ज़माना आ रहा है, तो आने वाले दिन में यदि ऐसा शंका है कि हमारा नौकरी जाने वाले हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शन हैं। हम लोग भगवान से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ठीक इस बार सब ठीक-ठाक हो जाएगा और मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, यानी कि सब ठीक-ठाक अपना ज़िंदगी चला जाएगा। लेकिन
एक और ऑप्शन है, यदि आप भगवान भरोसे बैठे रहोगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन दूसरा सेकंड ऑप्शन क्या है, इनकम का सोर्स डेवलप करने के लिए दूसरे जो इनकम सोर्स डेवलप करने का जो सबसे सही समय ये है कि जब आप पहले वाला काम कर रहे हो, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन को चुनने के लिए कई लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे अपने वर्तमान काम में दे रहा हूँ और टाइम नहीं पाता हूँ। तो इस जो सेकंड इनकम सोर्स को पाने के लिए आपका सबसे गोल्डन जो टाइम है, प्राइम टाइम है, वो है वर्तमान में आप जो काम कर रहे हो उस काम के बीच में आप थोड़ा सा टाइम निकल कर यदि अपने सेकंड इनकम सोर्स को डेवलप करते हो तो आगे जाके आप अपने सारे सपने, सारे ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे अच्छी बात क्या है? जैसे ही आप सेकंड इनकम की तरह जाना चाहेंगे, आपको नॉलेज, इन्वेस्टमेंट, एक्सपीरियंस, उसके बाद मेंटरशिप, राइट अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन ट्रेनिंग, टाइमिंग और शेविंग आपके हाथ में अभी जो बचे हुए हैं, जो आपका टाइम बचे हैं अभी, इन सब कांस्टेंट के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग सबसे बेस्ट है। कॉमन लोगों के बीच सबसे पावरफुल इनकम सोर्स है। अधिकतम घर में एक ही व्यक्ति इनकम करने वाले होते हैं, आप सभी जानते होंगे। जब तक जिंदगी में सब सही चल रही है, तब तक सब सही है, लेकिन कल वो सब सही नहीं चला तो जो आज चल रहा है, यदि आपके हेल्थ ठीक-ठाक नहीं रहा, तो उस समय क्या होगा? इंश्योरेंस पॉलिसी हम कराते हैं, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपको एक लिमिटेड सिक्योरिटी दे सकता है। जैसे जो प्रीमियम आप पटाते हैं ₹1 से लेकर जो भी आप बैंकिंग के थ्रू और किसी के थ्रू जो आपको जिसको बोलते हैं पर्सनल इंश्योरेंस, उसमें जनरल इंश्योरेंस कहते हैं। उसमें जो सिक्योरिटी है, आपको मान लीजिए एक्सीडेंटल या डेथ होने पर या कोई अंग-भंग होने पर उसमें जो आपको अ, मिलते हैं, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख जो मिलते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड इनकम है। उसे लिमिटेड सिक्योरिटी दे सकता है, लेकिन आपको यदि सही सिक्योरिटी चाहिए, तो आपको उस चीज़ से मिल सकते हैं। आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें, आप मान लीजिए नेटवर्क बिज़नेस नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि आपके पास ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए, जो इंश्योरेंस पॉलिसी से भी बेहतर इनकम और प्रॉफ़िट ले सकें। ऐसे आप सिस्टम का डेवलप करें कि आप रहे या ना रहे, लेकिन वो सिस्टम आपको लगातार ऑनगोइंग फ्लो इनकम देता रहे और लगातार बरकरार रहे। वेल्थ को पैसे में मत नापिए। आपके पास जितना लाख रुपए, जितने करोड़ रुपए हैं और कितने दिन आप अपने सेम लाइफ़स्टाइल को मेंटेन कर पाएँगे। अगर आपका आज मेंटेनेंस सोर्स रुक जाए, तो क्या होगा? अमेरिका के एक ऑथर के अनुसार सर्वे किया गया था, तो अमेरिका में यदि जो भी अभी इनकम कर रहे हैं, यदि उस व्यक्ति का इनकम सोर्स यदि उनकी तबीयत खराब होने पर बंद हो जाए, तो देखा जाए जो वेल्थ उनके पास रहता है, वो 1 महीने का भी नहीं रहता है। तो एवरेज जो वेल्थ है, वो 1 महीने का भी नहीं है। लोग 1 महीने भी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, यदि वर्तमान इनकम सोर्स बंद हो जाए तो। यानी बहुत ही खतरनाक जो सिचुएशन है, वो उनके पास सिक्योरिटी है नहीं और शॉप ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयी, उसके बाद जो प्रोफेशनल, उनके पास ऐसा कोई सेटअप नहीं जिससे उनके फैमिली को सिक्योरिटी मिल पाए। बोलने को बोल सकते हैं, आपने जो भी दुकान या सेटअप आपने बनाया है, उसमें आप ये बोल सकते हैं कि हमारा तो सब ठीक-ठाक चल रहा है, दुकान वगैरह सब ठीक-ठाक चल रहे हैं। आपके फैमिली बाद में उसमें बैठ भी सकते हैं, वो दुकान को चला सकते हैं। पर एवरी जॉब, एवरी टास्क में जो आपकी स्किल है, योग्यता है, जो आपके टास्क हैं, वो आपके फैमिली दूसरे मेंबर जैसे बच्चे हैं, आपके वाइफ है, उनके पास भी वैसे
योग्यता होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारे बिजनेस के बारे में आपने आसपास में सुना होगा। पापा का बिजनेस था, बच्चों ने संभालने की कोशिश करी, बाद में पता चला बिजनेस लैप्स हो गया, घाटे में चला गया और बंद हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग उन इकलौती बिजनेस में से एक है जो आम इंसान को पहुंच में, जहां पे जेन्युइनली नॉमिनेशन बेस बिजनेस है, यानी हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, लेकिन हमारे जो जनरेशन है उनको वो प्रॉफिट मिलते हैं और उसमें घाटे का कोई संभावना ही नहीं रहता, क्योंकि ये बिजनेस जो है इंसान नहीं चला रहा है। ये बिजनेस आप सभी को मालूम होगा, आप वर्तमान में महसूस कर रहे होंगे, ये बिजनेस इंसान नहीं चला रहा है, ये बिजनेस को सिस्टम चला रहा है। ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है, प्रोग्राम सेंटर चला रहे हैं, और वो सब लगातार चलते रहेंगे। पर्सन रहे तब भी और नहीं रहे तब भी, क्योंकि सिस्टम चलते रहते हैं, प्रोग्राम चलते रहते हैं, ट्रेनिंग होते रहते हैं, इवेंट रनिंग में रहते हैं, फैमिली भी बाद में इसमें इन्वॉल्व होते हैं और वो लोग भी समझ सकते हैं। इसलिए यह नेटवर्क मार्केटिंग रियल पावरफुल टूल्स, यही रियल सिक्योरिटी और यही रियल इंश्योरेंस फॉर फैमिली, फैमिली के लिए यही सबसे रियल से। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको अपने सपनों को दोबारा देखने की ताकत है। इसमें एक ही चीज है, आपको अपने सपनों को पूरा फुलफिल कर सकते हैं। जैसे कि सरप्लस। सरप्लस क्या है? सरप्लस होता है आपके जो इनकम है, आप जिस भी तरीके से, चाहे सर्विस में हो, बिजनेस में हो, जो इनकम प्राप्त कर रहे हैं, उस इनकम में से आपको खर्चों का जो माइनस कर देंगे, तो माइनस करने से जो बचता है वो आपका सरप्लस करता है। और वो सिक्योरिटी के लिए जो सेविंग कर कर रखे हैं वही सरप्लस है। यानी कि 99% पीपल सरप्लस सरप्लस करना चाहते हैं। अदरवाइज लोग छोटे छोटे चीज के लिए पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो जो लोग लोन ले रहा है, मतलब क्या है, मतलब साहब है कि लोन लेके जो भी वो काम कर रहा हो, जितना इनकम कर रहा हो, उसका इनकम जो है वो सरप्लस में नहीं है, मतलब प्रॉफिट में नहीं है। और यदि सरप्लस नहीं होगा तो आप अपने सपने को कैसे पूरा करेंगे? क्योंकि जितना कमाएंगे उससे यदि ये इनकम से खर्चा ज्यादा है तो आप कैसे मेंटेन करेंगे? ये बिजनेस है ना, ये कमाल के जो बेमिसाल बिजनेस है, जो आपको अपॉर्चुनिटी देता है। अनलिमिटेड इनकम के लिए अनलिमिटेड कमाएंगे तो अनलिमिटेड सरप्लस बनेगा, तो सिक्योरिटी आएगी, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग, जैसे कि फ्रेंड सर्कल में आप जब इस ऐसे ग्रुप में रहेंगे, जैसे अभी हम लोग जूम पैनल में बैठे हैं, इस संगठन में हैरिस ऑनलाइन शॉपिंग के इस जो अर्निंग ईगल इंडिया जो जूम पैनल है इसमें बैठे हैं, तो ऐसे जब आप इस फ्रेंड सर्कल में बैठेंगे तो यहाँ पर आपके बिजनेस को ऊपर ले जाने वाले कौन है? यही लोग आपको ऊपर ले जाने वाले हैं। अगले 5 साल आप दो चीजों पर निर्भर करेंगे, बुक पर पढ़ते हैं और नॉलेज प्राप्त करते हैं, और दूसरा जो पीपल सर्कल है, जो एसोसिएट होते हैं, ये आपका साथ देते हैं। आप जैसे इन नेटवर्क कर लोगों के जैसे इसमें आप बैठेंगे, इनके साथ आप चलेंगे फिरेंगे और मिलते रहेंगे, तो यही लोग आपके साथ रहते हैं और यही लोग आपको डिसाइड करते हैं कि आपको साथ देना है, आपको कहाँ ले जाने में, क्योंकि एक परिवार की भांति होते हैं और एक दूसरे के बुराई के बारे में कभी नहीं सोचते हैं, और सबका जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव थिंकिंग होते हैं, और एक दूसरे को उन्नति, क्योंकि कर भला तो हो भला, आप जैसे यहाँ पर जो लाइफलाइन लोग होते हैं उनको यदि आप आगे बढ़ाते हैं तो आपका भला अपने आप हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि कर भला तो बोला। नेटवर्क मार्केटिंग में आपको किस तरह के लोग मिलेंगे? वेरी सिंपल, वो लोग जो हाई ड्रीमर्स होते हैं, आप एम्बिशियस लोगों के बीच में होते हैं और कमिटेड लोगों के बीच में होते हैं, राइट वैल्यूज के साथ में आगे बढ़ रहे लोगों के बीच में होते हैं। अगर
आप पूरा टाइम इन लोगों के बीच में रहेंगे तो आप भी एग्जैक्टली वैसे ही बनेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी इवेंट में चले जाइए, हर एक इवेंट में से आप इंस्पायर होके बाहर निकलेंगे, प्रेरणा लेके बाहर आएंगे, ताकत लेके बाहर आएंगे, टूल्स और टेक्निकल्स लेके आप बाहर आएंगे। कुछ लोगों को वहम होता है और कहते हैं कि ये बिजनेस में रिश्ते खराब हो जाते हैं। साथियों, इस बिजनेस में रिश्ते खराब नहीं होते हैं, बल्कि बिजनेस में रिश्ते टेस्ट हो जाते हैं। यानी जो कौन कैसे हैं और किस प्रकृति के हैं, किस प्रवृत्ति के हैं, वो सारे इस बिजनेस के थ्रू टेस्ट हो जाते हैं। तो प्लीज, यदि आप याद रखिए कि लाइफ में मजबूत दोस्तों का सर्कल चाहिए, जो हर को जिंदगी हाथ पकड़ के ऊपर खींचे, न कि पैर पकड़कर। तो नेटवर्क मार्केटिंग ही आपके लिए है साथियों। और इसमें फ्रीडम जिंदगी आपको चाहिए। आपकी जिंदगी आपकी शर्त पर, आपके डिसाइड पर निर्भर करते हैं। आपकी वर्किंग और कौन से हैं, वो आप डिसाइड करोगे। कौन से लोकेशन में आपको काम करना है, ये आपको डिसाइड करना है। आप ही डिसाइड करोगे कि किसके साथ काम करना है, आपके टारगेट क्या है और आपका इनकम क्या है। यहाँ पर इस नेटवर्क मार्केटिंग में आपके कोई बॉस नहीं होते हैं। आपकी जिंदगी, आपके नियम, आपके आप जो चाहो, जहाँ चाहो, जैसे चाहो, वहाँ के लिए छुट्टी आप ले सकते हो। यानी आप डिसाइड करोगे कितना इंक्रीमेंट अपने आप को देना है, आप कब देना है। सभी डिसीजन आपका स्वयं का होता है। यानी अपने शर्त पर अपनी जिंदगी जीना, और नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए वो मौका दे सकता है। इसमें इस बिजनेस में रिटायरमेंट होने के लिए एज की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि जो भी सर्विस होल्डर हैं, उनका एक निश्चित आय के बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं। लेकिन ये जो बिजनेस है, इसमें कोई एज नहीं है रिटायरमेंट होने के लिए। आपको जरूरत है सेटअप होने की। आपको रिटायरमेंट होने के लिए उम्र और पैसे की उम्र नहीं, पैसे की जरूरत है। देखा गया है अधिकांश लोग अपने जॉब में खुश नहीं हैं। जब अपने काम से खुश नहीं हैं, तो वो आप क्यों उस काम को 35-40 साल को करते रहते हैं। 3 से 5 साल इस बिज़नेस को करो और उसके बाद रिटायर हो जाओ, और पूरी ज़िंदगी आपके शर्त पर आप जी सकते हो। यानी कि जो काम कर रहे हो, यदि उसमें परेशान है, ठीक है, लेकिन उस परेशानी के वजह से काम को करते हैं। जब आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में आप अपना ध्यान आकर्षित करते हैं और इसमें साथ देते हैं, तो धीरे-धीरे आपको रिटायरमेंट के एज से पहले आप आर्थिक रूप से इस बिज़नेस के थ्रू आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। पूरी फैमिली इसे इकट्ठे कर सकते हैं, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, किड्स हो, पेरेंट्स हो, हर कोई इस बिज़नेस को कर सकते हैं। बिज़नेस का मॉडल इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, आपको डिग्री नहीं चाहिए, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, फिक्स वर्किंग आवर नहीं चाहिए। कोई भी एज, कोई भी जेंडर, कोई भी आएगा, कोई भी व्यक्ति आ जाए, तो उनका स्वागत करके उसको आप इस बिज़नेस पे ला सकते हैं। कोई भी इस बिज़नेस में आ सकता है और सब मिलके अच्छा काम कर सकता है। साथियों, इसमें आपको टैक्स एडवांटेज ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती हैं। जैसे आप पैसा कमाएँगे, आप पैसा खर्चा करेंगे, आप टैक्स भी पे करेंगे। इसमें फ़र्क का कहाँ आता है? जैसे एम्प्लॉयी जो है, एम्प्लॉयी के लिए और इस बिज़नेस के लिए क्या अंतर है? बिज़नेस जो है, वो इकोनॉमिक को चलाते हैं। जो हमारे जीडीपी, जो हमारे इंडस्ट्री हैं, इसको चलाने वाले कौन है? बिज़नेस ही तो है। जब भी बिज़नेस रेवेन्यू लेके आते हैं, ऐसे एग्ज़म्पशन किए जाते हैं कि वो इस बिज़नेस को लाने के लिए बहुत खर्च किए होंगे। कोई भी बिज़नेस ओनर अपने बिज़नेस को चलाने के लिए सेल्स जनरेट करता है, और
सेल्स जनरेट करने के लिए बहुत सारे खर्च करता है और उस खर्चे को बोलते हैं कि डिडक्टिबल अमाउंट। जैसे कि हमारे हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग में भी एक डिडक्ट अमाउंट, एक छोटा-सा अमाउंट डिडक्ट होता था, यानी कि जो खर्चों को उससे माइनस किया जाता है। तो एक्सपेंस वो ये खर्चे होते हैं जो आपके इनकम में से घटाए जाते हैं। उसके बाद जो बचता है उसे नेट प्रॉफिट मान के आपको उस पर टैक्स देना होता है। एम्प्लॉयी कैसे टैक्स देता है? एम्प्लॉयी जो है पहले इनकम कमाता है, उसमें से माइनस होता है टैक्स और जो बचता है वो उसका सरप्लस होता है, उनका नेट प्रॉफिट होता है। लेकिन बिज़नेस में क्या होता है? बिज़नेस ओनर पहले इनकम कमाएगा, उसके बाद उसमें से मैक्सिमम जो खर्चा करेगा, उस खर्चे को उस इनकम में से डिडक्टेबल जो एक्सपेंस होता है वो काट कर जो बचेगा, उसके ऊपर वो सरकार को टैक्स पे करता है। आप जिस भी कंट्री में जाइए, वहाँ के लॉयर, सीए, अटॉर्नी या इनकम टैक्स लॉयर से बात कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग आपकी ज़िंदगी को आसान कर सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग आपको खुशहाल बना सकते हैं और ये सारी चीज़ पाने के लिए हमारे पास एक जो एक बहुत ही शानदार प्लेटफ़ॉर्म है, जिसे हाइरिस ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप ऑफ कंपनीज़ और जिनके डायरेक्टर और को-डायरेक्टर बहुत ही ईमानदार और बहुत ही दृढ़ संकल्पित है और जिनके माध्यम से हम आज सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और अर्निंग ईगल इंडिया के इस जूम पैनल में बैठकर हम रोज़ाना यही शिक्षा प्राप्त करते, जानकारी लेते हैं। तो आप लोग ज़रूर समझ गए होंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए। यदि आप अपने कारण को यदि क्लियर कर लेते हैं तो आगे कोई किंतु परंतु नहीं, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका जो दृढ़ जो स्वप्न है, उस स्वप्न को पूरा कर सकते हैं। तो समय भी हो चला है, मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी ने मेरी बातों को सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। माय सेल्फ शिशिर कुमार गायन, जगदलपुर बस्तर से हूँ और आगे आज के ग्रेट होस्ट मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डीके सिन्हा सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वाह! बहुत बढ़िया सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने आए और हमें अपने समय और हमारे सिस्टम से कैसे हमें साथ में मिल के चलना है और समय को कैसे लेके चलना है और समय को अगर अपना हाथ पकड़ा दिए, तो हम कहीं पर भी फेल नहीं हो सकते। अगर समय के साथ नहीं चले, तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, आपने आए और हमें बहुत सुंदर समझाए, बहुत बारीकी से समझाए हमें आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप प्रतिदिन आया करें और हमें इसी तरह से बारीकियाँ हमें बताया करें और समझाया करें, तो शायद हमारे दिलो-दिमाग में बैठ जाए, तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे मैं स्पेशल स्पीच के लिए बढ़ना चाहता हूँ मैं और हम बहुत ही सुंदर मृदुभाषी हमारे जो भी पार्ट देते हैं उनको सभी पार्ट को अच्छी तरह से निभाती हैं। हमारी मातृशक्ति बबीता चौरसिया मैम समस्तीपुर बिहार से हैं। वेलकम मैम, वेलकम, वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम स्वागत है आपका। वेलकम मैम, वेलकम, मोस्ट वेलकम। बट्टा मैम। वेलकम मैम। डीके सिन्हा सर, थैंक यू, चतुर्वेदी सर को लीजिए। थैंक जी, यू, जी, थैंक जी। यू सर। जी वेलकम मैम, वेलकम मैम, वेलकम। वेलकम, वेलकम मैम। सर मेरी आवाज क्लियर है सर? जी, जी मैम, जी, कंटिन्यू मैम। ओके, ओके, थैंक यू सर। आपने हमें इतने बड़े पैनल पे मौका दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है आपको। पैनल पर उपस्थित सभी लीडर को शुभ संध्या और हमारे जितने भी गुरुजन बने हुए हैं
सभी को सादर नमन। हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर एवं श्रीना मैम को सत सत नमन। आज का होस्टिंग हमारे डीके सिन्हा सर के द्वारा जो किया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त का होस्टिंग इनका होता है और हमें आशा और भरोसा है कि आज भी इनका बेहतर ही होस्टिंग होगा। और आज का ट्रेनिंग हमारे आदरणीय एसके गायन सर का बहुत ही जबरदस्त का समय के अनुसार जो होना चाहिए वो ट्रेनिंग आज इन्होंने दिया है कि हम अगर नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों करें। हम जॉब भी करते हैं लेकिन जॉब से एक सीमित आय आता है और उस आय में सिर्फ हम किसी तरह अपने परिवार को चला सकते हैं, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक घर बना सकते हैं। लेकिन अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो वहाँ ये बाइंडेशन नहीं होता है कि हम सीमित आय करें। वहाँ हम जो चाहेंगे, हम जितना चाहेंगे उतना होगा और उस हिसाब से अगर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं सबों को लेकर के, तो एक दिन ऐसे मुकाम पे पहुंच जाते हैं जहां फिर हमें समय और पैसे दोनों की आजादी मिलती है। लेकिन इसके लिए भी एक शर्त है कि हमें शुरू में तन मन धन लगा करके, जी जान लगा के करना होगा, तब हम आगे चल के अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर ले जा सकेंगे। अन्यथा सिर्फ अगर एडमिशन करा लिया और बच्चे स्कूल नहीं आए तो वो किसी तरह क्लास पास कर जाएंगे, लेकिन उनके पास जो नॉलेज होना चाहिए वो नहीं होगा। सेम यहाँ भी है, अगर हम यहाँ सिर्फ अपनी आईडी लगा करके घर बैठ जाते हैं तो नहीं होगा, मेहनत करना होगा। शुरू में बहुत जी तोड़ मेहनत करना होगा, लेकिन बाद में आराम की जिंदगी आसानी से मिल सकती है। ये है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग। इस चीज को जो लोग समझ जाते हैं उनकी जिंदगी जो है बेहतर हो जाती है और जो लोग नहीं समझते हैं वो बीच में ही लटक जाते हैं। दूसरी बात है कि हम अगर यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें सबों को साथ लेके चलना होगा हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति जो भी आए। परिस्थिति इनकम का है तो इनकम के साथ हम चलेंगे, परिस्थिति अगर इनकम के साथ नहीं है तो उस परिस्थिति में भी हम अपने सारे लीडर को प्यार और सम्मान के साथ उसे अपने साथ बनाए रखना होगा। अन्यथा ये नेटवर्क मार्केटिंग अकेले की चीज नहीं है। अकेले की चीज अगर होता तो सब लोग कर लेते, सब लोगों के साथ ये संभव हो पाता, लेकिन ऐसा नहीं है। हम जब तक सारे लोगों को मिला के नहीं चलेंगे, उन्हें मान सम्मान दे करके नहीं चलेंगे, उनके सुख दुख में हम सहयोगी बन के नहीं चलेंगे, तब तक ये नेटवर्क मार्केटिंग चला लेना असंभव है। सिर्फ और सिर्फ पैसा तक अगर हम सीमित रहना चाहते हैं, इनकम तक सीमित रहना चाहते हैं, तो फिर ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं हुआ। हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं वो मेरा एक परिवार है, उसे हम परिवार की तरह ट्रीट करें। जिस तरह हमारे परिवार में किसी को अगर परेशानी हो जाता है, किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाती है तो कष्ट सारे लोगों को होता है। सेम यहाँ भी ये रूल अपनाना चाहिए लोगों को कि अगर किसी के साथ कोई परेशानी है तो वो परेशानी सबों का है, अकेले उनका नहीं है। उस परेशानी को हम सारे लोग मिलजुल करके
हल कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और बेहतर करेंगे। इन बेहतर सोच को लेकर के अगर हम चलते हैं तो मेरा बिजनेस कभी डाउन नहीं होगा। मेरे पीछे या मेरे आगे जो भी हैं वो हमें छोड़ के नहीं जाएंगे। वो हर हमेशा एक प्यार भरी नजर से देखेंगे। उसी जगह अगर हम उनको इग्नोर करते हैं तो कितने दिनों तक करेंगे, और वो मेरे साथ कितने दिनों तक रहेंगे? नहीं रह पाएंगे। उन्हें जहाँ जगह मिलेगा, जहाँ प्यार मिलेगा, वहां वो चले जाएंगे। तो इन सारे गुणों को हम लीडर अगर लेते हैं तो मेरा नेटवर्क मार्केटिंग में जो एक मुकाम है, एक मंजिल है, वो आसानी से मिल सकता है और मिलता है। तो बहुत ही बेहतरीन हमारे आदरणीय गायन सर का आज का ट्रेनिंग बहुत ही बेहतर। वो समय और परिस्थिति के अनुसार अपने स्पीच को रखते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है हमारे गायन सर को, वो समय के अनुसार ही ट्रेनिंग देते हैं। आज भी उन्होंने यही किया। बहुत अच्छा लगा और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग। और यहाँ उपस्थित सभी लीडर को मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग समय निकाल करके इस पैनल पे आते हैं। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर इसी तरह आप लोग बने रहेंगे तो कभी निगेटिव नहीं होंगे। आपके दिमाग में किसी तरह का निगेटिव बात घर नहीं करेगा, जगह नहीं बनाएगा। तो आप इसी तरह, आपसे आग्रह है, आते रहें और अपने आप को स्वच्छ वातावरण में जीते रहें और जीने का प्रयास करते रहें। तो बहुत अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हम सारे लोगों को भी। तो पुनः मैं सभी गुरुजनों को धन्यवाद देती हूँ कि आप इस तरह का पैनल चला करके हम सारे लोगों का मन हल्का कर देते हैं, कुछ दुख को कम कर देते हैं, कुछ परेशानी को कम कर देते हैं। तो इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है गुरुजी। बहुत ही बेहतर हमारा ये गुरुकुल, जहाँ हमें हर तरह की शिक्षा से ओत-प्रोत किया जाता है। तो थैंक यू सर। मैं बबीता चौरसिया, समस्तीपुर, बिहार से। आपने हमें मौका दिया, आदरणीय डीके सर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। जय हाय रिच, जय जय हाय रिच, घर घर हाय रिच। थैंक यू सर। वेलकम सर, वेलकम। जय हरि मैम, जय हरि। जब भी आप आती हैं अपने मधुर वाणी से हम सभी को वो बात समझा जाती हैं जो हम इसके लिए हम बोलने कोई शब्द नहीं है कि हम इंतजार करते रहते हैं। बारंबार आपको नमन है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए स्पेशल स्पीच के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम बढ़ते हैं पुनः बिहार की ओर। हमारे ग्रेट सर बने हुए हैं असित कुमार सर जी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम मोस्ट सर, बहुत बहुत वेलकम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। सबसे पहले नए पुराने जितने भी साथीगण हैं सबको दिल से असित कुमार का नमस्कार। बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग नाम ही काफी है। जी हाँ, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग नाम ही काफी है किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को बताने के लिए और किसी नेटवर्कर के सामने इसकी पहचान बताने के लिए। हम लोग रोजाना की तरह 9 बजे वाला पैनल, शाम में संध्या और सुबह हम लोग रोजाना इसमें शामिल होते हैं। हम लोग अपनी एकजुटता को यहाँ पर दिखाते हैं। सबसे पहले हमें इस एकजुटता को रोजाना कोशिश हर संभव प्रयास करना है कि हम लोग इस पैनल पर रोजाना समय की पाबंदी के अनुसार, चाहे कोई कहीं नौकरी पेशा हो, चाहे कोई कहीं व्यापार करते हो, कोई गृहिणी हो, सभी लोग टाइम की पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है। और जहां पर हम सभी एकत्रित होंगे यहाँ समय पर, तो बाय डिफॉल्ट हमारा
आज न कल हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था रीस्टार्ट फिर से होगी। हर चीज जो पहले की तरह चमकता था वो फिर से चमकेगा। हमें अपनी एकजुटता को यहाँ बनाए रखना है, हमें अपनी एकता को यहाँ पर बनाए रखना है रोजाना की तरह। बहुत अच्छे से, बहुत शालीनता के साथ डीके सिन्हा सर की होस्टिंग रही, बहुत शालीनता के साथ उनकी मैं होस्टिंग की दाद देता हूँ, बहुत ही ग्रैंड सैल्यूट है उनको। और उतनी ही बेहतरीन एसके जैन सर की ट्रेनिंग, शालीनता के साथ, मधुरता के साथ जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत इंस्पिरेशनल था, बहुत सीखने योग्य था। ज्यादा नहीं, बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैं शुरू से लेकर के आज तक नेटवर्क इंडस्ट्री से तो मेरा पुराना लगाव रहा। मैंने जब हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के प्रोजेक्ट को देखा था पहली बार, तो मुझे सबसे पहली चीज एक ही चीज याद आई थी कि मेरा एक ही इथिक्स रहता है। मेरे इथिक्स में है कि या तो मैं नहीं करूंगा, और यदि करूंगा तो पंक्चुअलिटी के साथ करूंगा। तो पैनल पर हम सभी लोग एकत्रित होते हैं, इस अनुशासन को हम सभी बरकरार रखेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और इस पैनल के कर्ता धर्ता को मैं फिर से नतमस्तक हूं, दिल से उनको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये पैनल ना होता तो पता नहीं हम सभी कहाँ होते। हम सभी हताश हो चुके थे, हम सभी इधर उधर भटक रहे थे कि कोई तो माध्यम मिले जहां से हमें कंपनी के अपडेट्स, हमें कंपनी के क्या क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो सब के बारे में जानकारी मिले। तो ये पैनल वो रेगिस्तान में बूंद के बराबर हमें मिल गया। साथियों, हम सभी एकत्रित होते रहेंगे। बहुत जल्द हमारी संस्था कमबैक कर रही है, और इसी विश्वास और भरोसे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय हाई रिच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो बात रखी बहुत सुंदर। हम हाई रिच ऑनलाइन के साथ हैं और रहेंगे और रहेगा। जिस तरह से सूरज चमकता है उसी तरह से हमारे हाई रिच ऑनलाइन साइट पुनः चमकेगा, और हम उनके साथ में भी चमकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप आते रहें सर, और हमें अपने वाणी से नए नए बातें बताते रहें सर। तो मैं आगे क्लोजिंग पार्ट के लिए बढ़ता हूं। मैं हमारे गुरुकुल के एडवोकेट मध्य प्रदेश से, जिन्हें हम सुनने के लिए ललायित रहते हैं, और हमें उन्हीं के बदौलत आज हम हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में, हर चीज के बारे में जानकारी मिलता है। बारीक से बारीक हमें बातों को समझाते हैं, और बहुत ही बारीक से हमें समझाते हैं और हम समझते हैं। तो मैं उन्हें सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ इनवाइट करने जाएंगे। तो मुझे सभी मिलकर हम बुलाना चाहेंगे। तो मैं बुलाना चाहता हूं हमारे यो डॉक्टर सर रितेश मुंशी सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम रितेश मुंशी सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सर मुंशी सर शायद पैनल पर है नहीं अभी। सर भास्कर सर को ले लीजिए। जी 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 गुरु जी। आगे हम बढ़ते हैं। हमारे ग्रेट लीडर, बहुत ही सुंदर उनकी भी वाणी, उनको भी सुनने के लिए हम हमेशा ललायित रहते हैं। मैं उन्हें सभी कोहोस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ बुलाना चाहूंगा। आरपी भास्कर सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। Welcome, sir. Most welcome, sir. Most welcome. सर भास्कर सर भी नहीं है पैनल पे शायद। कोई बात नहीं सर।
तो हसन सर आप आ जाइए। जी सर, जी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम हसन सर, सर, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। सभी को नमस्कार, जय जय हरे। और आज हमारा बहुत शानदार आज सेशन कंप्लीट हुआ और बहुत ही अच्छा आज का मैसेज हम सबको मिला। आज हमारे लिए हमारे ग्रेट दो ऐसे जाबाज लीडर हमारे बीच में आए। मिस्टर DK सिन्हा सर, आपकी होस्टिंग जितनी तारीफ करें सर, बहुत ही लाजवाब। आपने आज अपने शब्दों से मंत्रमुग्ध किया यहाँ पर। और जितनी शालीनता की बात करें, बेमिसाल। और यहाँ हमें न तो किसी से कोई कंपटीशन करना होता है और ना हमें किसी को अपना ज्ञान का प्रदर्शन करना होता है, बल्कि हम तो यहाँ पर अपने सभी हारिज परिवार के साथ में वो एकता और वो यहाँ पर यूनिटी पावर के साथ में अपने लोगों को कैसे हम एक पॉजिटिव मैसेज दे पाएँ। और वो आपकी आज की होस्टिंग में बहुत शानदार था। और आज हमारे ग्रेट लीडर कहते हैं कि ऊँट के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। और ऐसा ही कुछ नज़ारा हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर गायन सर, SK गायन सर, जो छत्तीसगढ़ की धरती से हैं। और सर जब भी हमारे जो स्पेशल हमारा कोर ट्रेनिंग मीटिंग होता है डेली 8:30 का, और उसके अंदर में जब हम सर को सुनते थे तो वाकई में बहुत शानदार सर को हम वहाँ पर उनकी बातों को सुनकर बहुत अच्छा लगता था। और हमने वो इनकी काबिलियत को वहाँ पर देखा कि सर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने शब्दों को परोसते हैं। और ज़रूर सर को हमारे नेशनल पैनल पर मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सर के अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। और सर अपने जितने सरल शब्दों से अपनी बातों को रखते हैं, एक एक बात सर लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचाने में अपना टैलेंट रखते हैं। और आज ऐसा ही हमारे सर के द्वारा जो टॉपिक लिया गया बहुत ही लाजवाब था सर। क्योंकि हम आज जिस नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी माइंड में लेकर चलते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग आप जो सेक्टर है, इसमें एक नहीं बल्कि वो सभी कंपनियां इसके अंदर में आती हैं। वो सभी हमारे जो प्रोजेक्ट आज मार्केट में हैं, बस हमारे पास में एक सही प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ से अपनी इस नेटवर्क मार्केटिंग की इस विशाल इंडस्ट्री से अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। क्योंकि हमारा जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, इसके हमें अगर फ़ायदे की बात करें तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं दोस्तों। पर सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसका आर्थिक आज़ादी प्राप्त करना। और आज अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि आज ज़्यादातर लोग अपनी इनकम से संतुष्ट नहीं हैं। चाहे वो हमारा व्यापार हो, चाहे हमारी जॉब हो, या हम अपना आज जो गांव देहात से हमारे साथी होते हैं और खेती किसानी का काम करते हैं, या उसके साथ में जो हमारा मजदूरी का काम जुड़ा होता है, या और भी जो हमारे व्यक्तिगत बिजनेस होते हैं छोटे छोटे हमारे सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में। तो कहीं ना कहीं आज हम अपने उन बिजनेस के अंदर जो मिलने वाली इनकम है उससे संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि आज महंगाई के समय में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली कहावत चरितार्थ होती है। और आज अगर हम बात करें दोस्तों कि अगर हमें आज के इस सिचुएशन से छुटकारा पाना है, तो हमारे लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस
सबसे बढ़िया विकल्प है। बस इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हमें एक किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में सही से वर्क करें, सही से वर्क करने की आवश्यकता होती है। अगर हम किसी एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर में 3 से 5 साल टिक कर अगर मेहनत से काम करते हैं तो हम इस 3 से 5 साल के अंदर एक कंपनी के अंदर में अपनी एक ऐसी जगह प्राप्त करते हैं, एक ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि जहां से हमें पैसों की कभी तंगी महसूस नहीं होती है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए कभी रिटायरमेंट का डर नहीं होता है, जैसा कि आज हमारे सर ने हमें आज के ट्रेनिंग में बताया। और हमारे पास में एक ऐसी पोजीशन होती है जहां हम अपनी मेहनत से, अपनी बनाई हुई टीम की वजह से उस पैसे को अपने आप बना रहे होते हैं। और इसमें एक और सबसे बड़ा हमें बेनिफिट होता है जो दूसरी जगह कहीं नहीं होता है दोस्तों, कि हमें यहाँ पर अपना नॉमिनी फैसिलिटी भी कंपनियां प्रोवाइड कराती हैं। और आज हमने जो मेहनत किया होता है वो कल के दिन अगर कोई ऐसी अनहोनी हमारे साथ में होती है तो हमारा फैमिली अनसिक्योर फील नहीं करता है। क्योंकि हमने आज जिस शिद्दत से अपने इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया होता है, और वहाँ से हमारी फैमिली के साथ जो नॉमिनी फैसिलिटी है उसके माध्यम से वो बेनिफिट हमारी फैमिली को मिलता रहता है। और इसका मैं दूर कहीं नहीं जाऊंगा, बल्कि एक जीता जाता जागता उदाहरण हमने अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर ही हमारे एक ऐसे भदोही टीम के एक ऐसे लीडर थे कि जो बहुत अच्छे से काम करते थे, और उन्होंने बहुत अच्छा अपना टीम बिल्ड किया हुआ था। और उनका एक अकस्मात उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे में उस फैमिली पर बहुत ही दुख के पहाड़ आए। और उस समय हमारा हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग उस नॉमिनी फैसिलिटी के साथ में उस परिवार के लिए एक बहुत बड़ा यहाँ पर संबल का काम किया। क्योंकि उन सर ने जो अपना टीम बनाया था, और जो टीम से हमारा जो बिजनेस हो रहा था, उससे उनके घरों में, हमारे जो सर की डेथ हो गई थी उनके घर में, उनके ना होने के बाद भी वो कंटिन्यू बेनिफिट उनकी फैमिली को मिल रहा था। और उसको मैंने प्रत्यक्ष में, हमारा जो मुंबई का मीट हुआ था तो उसके अंदर में वहाँ उनके बेटे को सम्मानित भी किया गया था, और उनके बेटे ने उस सच्चाई को बखूबी रखा था। और हम इस बात को खुद से देखे थे, और हम सब उस सच्चाई को फील भी किए थे कि ये इंडस्ट्री आज हमारे लिए कितनी खूबसूरत इंडस्ट्री है। बस जरूरत है हमारी जो गवर्नमेंट है, जो सरकारें हैं, उनको अपने इस सेक्टर पर थोड़ा ध्यान देने की। अ- हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई भी कंपनी हमारी गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन और उसको सही से, जो गाइडलाइन गवर्नमेंट की होती हैं इस सेक्टर को लेकर, अगर वो सही से हमें यहाँ पर काम करने का अवसर देती हैं, हमारी जो कंपनियां इस सेक्टर में आज वर्क कर रही हैं, अगर उनको सही से काम करने में यहाँ पर सपोर्ट करती हैं गवर्नमेंट, तो हमारी ये कंपनियां हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा आज ऑप्शन है हमारे आज के इस बेरोजगारी के समय में, कि हम यहाँ से दोस्तों सभी लोग बस बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम सब लोग अपने हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर में बहुत शानदार तरीके से अपने वर्क को कर रहे थे। बस हमारे साथ में आज कुछ ऐसी स्थिति आई, तो आज हम यहाँ पर थोड़ा सा सब लोग परेशान हैं। बट हम कल के दिन अपने उसी रूल रेगुलेशन के साथ में, उसी गवर्नमेंट के नियम कानून के हिसाब से कल के दिन अपने आप को जब यहाँ से क्लियर होकर आते हैं,
तो यहाँ हमारा जो सिस्टम है जैसे ही पहले रनिंग था, और उसके अंदर में जो हमें फैसिलिटी, सिक्योरिटी और बहुत सारी लाइफ चेंज करने का, हमें एक फाइनेंशियल फ्रीडम देने का जो हमें यहाँ पर एक शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ था दोस्तों, यहाँ से हम सब लोग अपने उसी मुकाम को हासिल करने वाले हैं। और जो यहाँ वहाँ अदर जगह पर हम रोज भटकते हैं, जहाँ से हमारा फेस वैल्यू, हमारा समय और हम एक अपना मेहनत का पैसा बहुत सारा इन्वेस्ट करके उल्टा सीधा फंसा बैठते हैं, और अपने लोगों के साथ भी ऐसी स्थिति बन जाती है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग परेशान होते हैं। तो हमें उसको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमारे सिस्टम में वो पावर है दोस्तों। बस हमें एक बार अपने सिस्टम को कमबैक करके लाना है, और उसमें आप सबका सहयोग आज बहुत ही जरूरी है। आप सब लोग ऐसे ही, हम अपनी जगह पर जितना हो सकता है एक चिड़िया के मानंद हमें अपनी चोंच से दो बूंद पानी का मोरल सपोर्ट भी अगर हम कर पाते हैं, तब भी हम अपना, आज जो हमारी कंपनी जो लीगल लड़ाई आज लड़ रही है उसमें जरूर हम जीतेंगे। और हमारी इस मोरल सपोर्ट से हमारे मैनेजमेंट को, हमारे आज संस्था के संस्थापक मिस्टर प्रतापन सर और मिसेज प्रतापन मैडम को, और हमारी जो लीगल टीम है उसको भी बड़ी ताकत मिलती है दोस्तों। तो हम यहाँ से कभी भी डिमोटिवेट ना होएं, और जो भी स्थिति है, क्योंकि कानूनी लड़ाई उस स्थिति से बराबर निपटने के लिए आज अपनी लड़ाई को जारी रखे हुए है। तो हमें बिल्कुल भी नाउम्मीद नहीं होना है। और आज का सेशन भी कहीं इसी उस पर था, और हमें बहुत शानदार आज हमारे सर के द्वारा हमें आज हमारे इस खूबसूरत इंडस्ट्री के बारे में हमें बताया गया। तो बहुत शानदार आज का हमारा ये टॉपिक रहा। तो यहाँ आज हमारे इसके साथ में स्पेशल स्पीच के अंदर हमारी ग्रेट मातृशक्ति वक्ता मैम आती हैं, और बहुत शानदार तरीके से वो अपनी बातों को रखती हैं। और इसके साथ में हमारे एक ग्रेट लीडर, जिनको आज हमने सुना, बहुत अच्छा लगा कि सर अपना इतना शिद्दत से इस नेटवर्क इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, और हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग को आज बहुत अच्छे से अपने बिलीव के साथ, उम्मीद के साथ में आज हमारे साथ बने हुए हैं। असित कुमार सर हमारे बिहार से अभी सर आए थे, बहुत शानदार उन्होंने अपनी बातों को रखा। तो बहुत अच्छा आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट हुआ। मैं आज के सेशन में बने हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपको धन्यवाद करता हूं सर। आप डेली यहाँ, आज जरूर हमारे पास में इनकम का कोई सोर्स यहाँ से नहीं है, बट आज हमारा यहाँ पर बनना कल के दिन हमारे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव यहाँ से हमें एक बिजनेस का, हमें यहाँ पर एक माहौल देगा। और हम जरूर यहाँ से आने वाले समय में एक बिजनेस टाइकून बनेंगे, और हम अपने संगठन अर्निंग ईगल इंडिया और इसके हमारे जो कर्णधार हैं, हम उनको बहुत बहुत नमन करते हैं। क्योंकि आज वो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव मैसेज पास हो रहे हैं, लोगों को कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है अपने अपनी 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 बातों को, चाहे जैसा जिसके मन में आता है। जबकि मालूम होता है कि हम यहाँ पर ना तो किसी से कुछ ले रहे हैं, ना किसी से दे रहे हैं। आज आपने बहुत सारी कंपनियां बदली हैं, बदलिए, क्या कर सकते हैं। बट अगर आज हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि हम उनको अपना पॉजिटिव मैसेज देकर उनको हम एक सपोर्ट कर सकते हैं, और जो भी हमारी कंपनी का सही अपडेट होता है उसको हम अपने लोगों तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज गलत जानकारी के कारण और लोगों को गुमराह करने की वजह से बहुत सारे लोग आज इस सेक्टर से नाउम्मीद होते हैं, और अच्छा हमारा ये बिजनेस होने के बाद भी हम कहीं ना कहीं इसको गलत समझ बैठते हैं। जबकि यहाँ इस सेक्टर में अगर हमने एक बार थोड़ा सा काम किया होता है, तो यहाँ से हमें पैसों का कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि हमने यहाँ पर अपना जो पैसा लगाया होता है इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में, एक नाम मात्र का पैसा होता है। जरूरी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट करके ही इस सेक्टर में काम करें। अगर हमारे अंदर काम करने की काबिलियत है
तो हम यहाँ पर एक छोटा सा आईडी अपना जनरेट करके उस पर अपना टीम बिल्ड करके भी काम कर सकते हैं, और उसके जितने सारे फायदे हैं हम उन सभी फायदों को ले सकते हैं और अपनी आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू बक्ता मैम, थैंक यू असित कुमार सर, और हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर DK सिन्हा सर, और हमारे आज के ग्रेट ट्रेनर मिस्टर SK गायन सर। आप सबको मैं आपकी मीटिंग के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं सर, और हमारे जितने भी पैनल पर बने साथी हैं सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को रोकना चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्कार, जय जय हरीश। आइए DK सिन्हा सर, कंटिन्यू, वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आते हैं और हमें वो सब बातों से अवगत कराते हैं जो हमें उसकी जरूरत है। आज हमें वो सब जरूरत का यहाँ दिमाग के लिए जो मिलना चाहिए वो मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम आशीष वचन के लिए बढ़ना चाहूंगा मैं। हमारे इस गुरुकुल के निर्माणकर्ता, इस सर गुरुकुल के, रामलखन पटेल सर को लीजिए। जी जी, जो मैं उन्हें सभी को होस्ट के डिजिटल क्लिपिंग के साथ इनवाइट करने जा रहे हैं और सभी मुझे साथ देंगे। तो मैं हमारे गुरुजी श्री राम लखन पटेल सर जी, वेलकम सर, वेलकम। वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम पटेल सर। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। स्वागत है पटेल सर, स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंसेप्ट के जन्मदाता KD प्रस्थापन सर और उनके कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाली ऐसे मातृशक्ति सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और आज के इस गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन। और आज की होस्टिंग हमारे DK सिन्हा सर, लाजवाब होस्टिंग सर, बेहतरीन होस्टिंग के साथ में आज मंच को संचालन किए, इसके लिए दिल से अभिनंदन। और आज की सेशन जबरदस्त, SK गायन सर जब भी आते हैं सर एक नेटवर्क इंडस्ट्रीज की खासियत को आप जो है रखते हैं। और नेटवर्क इंडस्ट्रीज आज जितने भी देश तरक्की पे है या उस देशवासी जो तरक्की पे है वो केवल नेटवर्क इंडस्ट्रीज की बदौलत है। और आज हम लोग जो सपना देख रहे हैं कि भारत को विश्व गुरु पुनः स्थापित करने के लिए, तो वो केवल केवल आप लोगों के सपनों को साकार करने की एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और पुनः विश्व गुरु भारत को स्थापित करने में हम और आप सब इसमें सहभागी बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इसके गायन सर। और आज के हमारे शेयरिंग में आए हमारे बिहार की आन बान शान असित कुमार सर, आप सर बहुत बढ़िया आपने अपना शेयरिंग रखे, बेहतरीन शेयरिंग आपने रखे। और निश्चित रूप से आप हमेशा गुरुकुल में बने रहते हैं, हम लोग देखते भी हैं। और निश्चित रूप से सर कि आपके मार्गदर्शन आप बने रहे, इस गुरुकुल को मार्गदर्शन करते रहे, ऐसा आशा और विश्वास करते हुए आज की हमारी क्लोजिंग स्पेशल क्लोजिंग पार्ट निभाए हमारे डॉक्टर साहब। हमेशा कंफर्ट जोन में रहते हैं और हमेशा गुरुकुल को एक अच्छा एक बेहतरीन सेवा दे रहे हैं और हम सबको प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और इसी तरह आप गुरुकुल में 1 घंटा जरूर दें, क्योंकि हम सीखेंगे तो लोगों को सिखा पाएंगे।
इसलिए अपने टीम के लिए हमको गुरुकुल में आना बहुत आवश्यक है और प्रयास ये रहे कि आज भी इस गुरुकुल के मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं तो पुनः आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि जो भी साथी अभी गुरुकुल की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं तो अपना सहयोग प्रदान करें, योगदान प्रदान करें और उन साथियों को गुरुकुल के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनको भी इस गुरुकुल के माध्यम से जानकारी हो सके कंपनी के सारे सिस्टम के लिए, अपडेशन के लिए और अपने आप को निखारने का मौका मिल सके। ऐसे आप सबसे मैं सहयोग और आशीर्वाद लेते हुए मैं पुनः अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सबको पुनः दिल से अभिनंदन करते हुए होस्ट से निवेदन करूंगा कि आएं और गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सर, थैंक यू, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीष वचन हमारे लिए अमृत के बराबर है। आप आए और हमें आशीष वचन दिए। तो मैं वाइंड अप की ओर चलते हैं हम, समय हो चुका है। मैं अपना परिचय दे दूं, DK सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। अगर मुझसे होस्टिंग पार्ट में अगर कुछ मेरे मुंह से अगर कुछ गलत या त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करेंगे। अगर अच्छी पार्ट को निभा पाया हूं तो मुझे आशीष देंगे ताकि मैं आने वाला समय में कोई भी पार्ट को अच्छी से निभा सकूं। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि सभी को जय हरिज का नारा लगाते हुए अपन आगे वाइंड अप करेंगे। तो सभी को अनुरोध का ऑप्शन देंगे। जय 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 हरि, हरे, जय जय हरे, जय हरि, जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि।